ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड, अभिनय गुरुकुल राउर क्लाउड उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं दैनिक राशि फल, लग्न फल, होरा फल, तिथि फल, वार फल, वास्तु फल। तारीख आज का 23 मार्च 2025 और 23 मार्च 2025 रविवार, नवमी तिथि। तो सबसे पहले 3, 2, 5 और जिनका भी जन्मांक जन्म तारीख 5, 14, 23 उनके लिए सुइटेबल, 8, 17, 26, 9, 18, 27 उनके लिए आज का डेट थोड़ा सा सुइटेबल नहीं रहने वाला है। और तिथि फल और वार फल को देखें तो आज रविवार मेष राशि के लिए घात बार रहेगा, इनको थोड़ा सा सावधानी रहना है। नवमी तिथि तुला के लिए, नवमी तिथि मकर के लिए ये घात तिथि में जाता है, तो इनको भी सावधान रहना चाहिए। आज मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ, मीन में बल रहेगा और नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, पुष्या, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, स्वाति, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बल रहने वाला है। राहु काल चाल 34 से लेकर 6 तक सावधान रहें। दिशाशूल पश्चिम ना जाएं और 11:36 से 12:25 PM तक का अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। और चंद्र राशि धनु में चंद्रमा का गोचर रहेगा। बसंत ऋतु सूर्योदय 5:55, अस्त 6:05, रविवार पक्ष कृष्ण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा 4:19 AM तक रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा, करण तैतल्य योग वरियान नवमी तिथि। और आज का हम लोग देखते हैं तो होरा फल और लग्न फल। मीन में लग्न का राइजिंग में सूर्य 5:55 से 6:36-56 तक रहेगा। बहुत अच्छा एनर्जी नहीं मिलने वाला है, थोड़ा सा इसमें एनर्जी मिसमैच हो रहा है। और उसके बाद मेष लग्न में शुक्र और बुध का हो रहा है, यहाँ भी मिसमैच एनर्जी है, लेकिन व्यवसाय, कामना वासना, प्लॉटिंग के लिए अच्छा एनर्जी रहेगा। ठीक उसके बाद वृषभ में 10:59 तक चंद्रमा और शनि का हो रहा रहेगा। बहुत सॉलिड गोस्ट बेस्ट अच्छा रहेगा। कार्य खरीदना बेचना दोनों के लिए बढ़िया रहेगा यहाँ पर। उसके बाद मिथुन में बृहस्पति और मंगल का हो रहा 1 PM तक, यहाँ भी अच्छा एनर्जी दिखाई दे रहा है, ज्यादा प्रॉब्लमेबल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा एनर्जी देगा नहीं। उसके बाद कर्क में देखते हैं तो सूर्य और शुक्र का हो रहा 3 PM तक रहने वाला है। तो यहाँ भी डबल एनर्जी मिल रहा है, एक तरफ पॉजिटिव मिल रहा है, एक तरफ नेगेटिव मिल रहा है, एक तरफ कामना वासना और डाइवर्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद सिंह में बुध और चंद्रमा 5 PM तक का ये लग्न हो रहा रहेगा, बुध और चंद्रमा दोनों मिला के। तो यहाँ भी सुइटेबल नहीं है, थोड़ा सा क्रॉस मैच एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो काम बहुत अच्छा निकालने में थोड़ा सा आज मुश्किल दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग बात करते हैं आज का जो एनर्जी है। सबसे पहले पूर्वाषाढ़ा, तो ये आज का नक्षत्र फल को देखेंगे तो बच्चों को थोड़ा सा दुख, जौवन युवाओं को थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल हो सकता है, बहुस्त्री इत्यादि के पीछे मन में रुचि, कामना वासना, दुर्बल शरीर में दुर्बलता दिखाई देना और कहीं ना कहीं से चिंताग्रस्त, क्षति, नुकसान, कार्य में कुशलता, बुद्धि का इच्छा। और ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यहाँ ध्वंस, प्रलय, तोड़ फोड़, डिस्ट्रक्शन, डेमोलिशन, शत्रु। और यहाँ तो 10 नक्षत्र एनर्जी, नक्षत्र कर्म, नक्षत्र फल बहुत पॉजिटिव यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसमें और ज्यादा सावधान रहना चाहिए ऐसे कंडीशन पे। इंटरनल एनर्जी बड़ा सपोर्टिव होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं राशिफल। तो मेष राशि के लिए नवम चंद्रमा, राहत कहेंगे, लेकिन शारीरिक मानसिक बीमारी, परेशानी, किसी किसी का आज ऑपरेशन होते हुए भी दिखाई दे सकता है, किसी किसी का सास ससुर से झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, और किसी किसी का मेष राशि वालों के लिए कार्मिक बाधाएं यहाँ पर दिखाई देगा। वृषभ के लिए बात करते हैं, अष्टम चंद्रमा नॉट गुड रहेगा, 8-9% का एनर्जी, कार्य में बाधा,
और कंटक स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ज्यादा फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगा, किसी किसी को डिप्रेशन जैसा भी कंडीशन दिखाई देगा। मिथुन का सप्तम चंद्रमा एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती सॉलिड गुड बेस्ट 70%, लेकिन मंगल है थोड़ा सा ऐसे कंडीशन पे चंद्र मंगल का स्थिति में एक्सीडेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, सावधानी से गाड़ी चलाए। केकड़ा वालों के लिए बात करते हैं। छठा चंद्रमा आरोग्य सफलता कार्य में सिद्धि इंटरव्यू में सक्सेस 60 से 70 तक एनर्जी जा रहा है। सिंह के लिए पंचम चंद्रमा विवेकहीनता वैराग्य भाव और कई प्रकार के भांडाफोड़, किसी किसी का हाथ पैर टूटने का एक्सीडेंट होने का भी योग यहाँ पर दिख रहा है। तो इस सिंह राशि वालों के लिए भांडाफोड़ योग चल रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। कुछ पुराने कोर्ट कचहरी माली मकदमा भी उगड़ सकते हैं। कन्या के लिए बात करते हैं तो चतुर्थ चंद्रमा, तो मन में कॉन्फिडेंस में कमी, फियर फोबिया, मानसिक तनाव। अब जो लोग इस समय कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंसे हैं, मन में कुछ ज्यादा बदला का भाव बिल्डअप होने का संभावना। तुला के लिए तृतीय चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट 90%। बात करते हैं वृश्चिक के लिए, तो वृश्चिक का द्वितीय चंद्रमा धन वाणी परिवार में थोड़ा सा व्यय और परेशानी हो सकता है, सावधानी के साथ। धनु के लिए नवम लग्न चंद्रमा 70% गुड, यात्रा इत्यादि में परेशानी, मन में ढेर सारे पॉजिटिव आइडियाज आ सकते हैं लेकिन नेगेटिव थॉट भी बिल्डअप होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मकर राशि के लिए। द्वादश चंद्रमा खर्चा तनाव पीड़ा टेंशन पड़ा हुआ रहने का इच्छा, काम में इच्छा नहीं होना, रुचि नहीं होना, शक्तिहीनता दुर्बलता का अनुभव हो सकता है। कभी कभार बड़े सारे कार्यों में बाधा होते हुए दिखाई देगा। बिना फालतू का नहीं चाहते हुए भी खर्चा नुकसान तनाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज कहीं भी मकर के लिए बहुत ज्यादा सुइटेबल एनर्जी नहीं दिख रहा है, केवल नक्षत्र फल थोड़ा सा सुइटेबल, राशि में बल नहीं है तो राशिफल नॉट गुड। तिथि फल देखते हैं तो नवमी मकर के लिए नॉट सुइटेबल। द्वादश चंद्रमा चल रहा है तो कार्य में इच्छा और रुचि नहीं होना, और साथ में यहाँ पर जो कंडीशन दिखाई दे रहा है, इसमें जिनका नंबर भी नॉन मैचेबल है तो उनके लिए भी ये और ज्यादा परेशानी दिखाई देगा। तो थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, और हो सके तो यात्रा इत्यादि से थोड़ा सा बचें। लंबा यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो कर लोगे तो थोड़ा सा ज्यादा परेशानी। बड़े कार्य इत्यादि के लिए निर्णय लेना बहुत सही नहीं होगा, और ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे चलना चाहिए। ये बड़ा परेशानी वाला कंडीशन यहाँ पर मकरों के लिए बिल्डअप हो सकता है आज का दिन। तो लेकिन यही माइनस चीज किसी किसी के लिए पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो कभी कभार द्वादश चंद्रमा में भी खर्चा जगह में पैसा मिलने का भी योग रहता है, लेकिन किसी किसी को द्वादश चंद्रमा में मान सम्मान का प्राप्ति, कोई अच्छे फल भी यहाँ पर दिखता है। लेकिन बस लग्न इधर उधर है तो मकर वालों को भी इस समय बहुत सावधानी के साथ रहना चाहिए, और बड़े सारे नेगेटिव न्यूजेस इस समय मकर राशि के लिए कोई ना कोई, ये मर गया वो मर गया ये मर गया। हालांकि ये न्यूज तो सबको आएंगे, सभी राशि वालों को आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ हद तक मकरों के लिए ज्यादा, क्योंकि द्वितीय का शनि को शोक कहा जाता है और इसमें चंद्रमा उससे केंद्र में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे ये नेगेटिव मून होने के कारण इस समय कभी कभी बदला का भी भाव इस समय बिल्डअप हो सकता है कि ताड़ देंगे मोड़ देंगे उखाड़ देंगे ताड़ के पलटा देंगे। इसमें थोड़ा सा सावधानी और शांति बरतना जरूरी है। अब बात करते हैं कुंभ के लिए। लाभ चंद्रमा 100% गुड, लेकिन इस समय आइसोलेशन, डिप्रेशन, शक्तिहीनता, दुर्बलता, परेशानी यहाँ भी दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र में कुछ सडन चेंजेस का भी कुंभ राशि वालों के लिए सावधान रहना चाहिए। मीन के लिए अगर बात करते हैं तो मन में फियर फोबिया, भय, ये हो जाएगा क्या वो हो जाएगा क्या, लेकिन दसम चंद्रमा होने के बावजूद भी कभी कभार इसमें बड़ा सारा घात हो जाता है, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट पड़ जाता है, ऑपरेशनल इफेक्ट पड़ जाता है, स्वास्थ्य जनित समस्या होता है। लेकिन दसम चंद्रमा में कार्य सिद्धि योग भी होता है, रुका हुआ काम भी बन जाता है। जिन कन्या मीन राशि वालों को इस समय जमीन इत्यादि का प्राप्ति योग है, लेट नहीं करें, भिड़ जाओ, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है। 1-2 दिन और आपके लिए हाथ में मीन राशि के लिए बहुत अच्छा परिस्थिति यहाँ पर बिल्डअप करा रहा है। मिलने का, भूमि मिलने का बड़ा सारा योग अभी मिलेगा, शुरू हो चुका होगा, और नेगेटिव परेशानी तो बढ़ता रहेगा। इसमें 7.5 जनित जो भी समस्याएं हैं, परेशानी हैं, वो कहीं ना कहीं जो पहले से आप खर्चा कर चुके हो, अभी कहीं ना कहीं रिकवरी का भी परिस्थिति बना रहा है। अब बात कर लेते हैं नक्षत्र का। तो आज पूर्वाषाढ़ा, तो अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु,
आपके लिए संपत तारा 100% गुड। भरणी में पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्वाषाढ़ा धनु, तो आपके लिए जन्म तारा 70% गुड। कृतिका मेष में उत्तर फाल्गुनी सिंह कन्या उत्तराषाढ़ा धनु मकर आपके लिए, और रोहिणी वृषस्ता कन्या श्रवणा मकर मित्र अति मित्र जोन पे जा रहे हैं, अच्छा रहेगा। मृगशिरा मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा, बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए मकर वालों का, धनिष्ठा नक्षत्र वालों को आज का दिन मैं सबसे ज्यादा आगाह कर देना चाहता हूँ कि क्योंकि ये बद्ध तारा का नक्षत्र है और इतना सारा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, तो धनिष्ठा मकर वाले अपने को थोड़ा सा हेल्थ वाइज सावधान करके लेके चलना चाहिए। डिसीजन वाइज तो एकदम धनिष्ठा मकर को नहीं लेना चाहिए। उसके बाद श्रवणा और जो आगे हम लोग बात कर लेते हैं आद्रा मिथुन साथी तुला शतभिषा कुंभ, तो आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा बढ़िया हो गया। पुनर्वसु मिथुन कर्क विशाखा तुला वृश्चिक पूर्व कुंभ मीन आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी 50% गुड हुआ। पुष्या कर्क वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा तो 100% गुड हो गया। अश्लेषा कर्क ज्येष्ठ वृश्चिक रेवती मीन आपके लिए विपद तारा है, तो बहुत सावधान। वास्तुफल को अगर देखते हैं तो आज जिनका भी घर नॉर्थ साइड में है, उत्तर दिशा में है, उनके लिए एनर्जी बहुत सुइटेबल रहेगा। लेकिन जिसका भी साउथ फेसिंग घर है या साउथ मेन गेट है और गलत जगह में गेट है, तो समझ लेना कि परेशानी का एनर्जी एंटर कर सकता है। वास्तु के कारण इस समय बड़े सारे लोग परेशान हो रहे हैं। अभी वास्तुफल का वास्तु का जो सर का परिवर्तन होता है उसका भी एनर्जी इस समय ये सूर्य का गोचर के बाद बनता है, जिसके कारण थोड़ा सा घर में उथल पुथल, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, परेशानी, तनाव, टेंशन, पीड़ा, या किसी किसी के घर में अशांति, या किसी किसी के घर में अशुभ कार्य यानी किसी का मर जाना। क्योंकि इस समय मीन भी हस्तगत होते हुए आगे, शनि भी हस्तगत होते हुए आगे चल रहे हैं, और उसी कालपुरुष वास्तु पुरुष के मस्तक के डायरेक्शन इधर पर मुड़ने के कारण, तो ऐसे में रेमेडी क्या है कि आप कोशिश करके, और साउथ फेसिंग गेट वालों के लिए मैं कहूंगा कि एक दिया, लाल कलर का दिया जरूर जला लें, तो कुछ सुरक्षा सावधानी के अनुसार आपको मिल सकता है। और इस समय अटैक का जो भी हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक वाला जो कंडीशन है, नाक नाभि में घी डालना, योग निद्रा करना, बलि वैश्य करना। और क्योंकि इस समय आज देखिए हमारे उड़ीसा में बारिश भी हो गया, 2-3 दिन से बारिश चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अग्नि तत्वों में बड़ा जोर से कमी दिखाई दे रहा है, तो अग्निहोत्र को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। और फिर से कह दूं, इस समय हम लोगों का नवरात्र के लिए प्रिपरेशन चल रहा है, तो जितने भी लोग हैं नवरात्र के लिए अपना अगर कोई बड़ा समस्या है तो जरूर नवरात्र करें। नवरात्र को एकदम नहीं छोड़ना है, और अभी से बढ़िया से प्रिपरेशन करके अखंड दीप 9 दिन के लिए प्रज्वलित करके मौन व्रत और उपवास इत्यादि जैसे जिसको संभव है करवाएं। और जो लोग यहाँ आने का आवेदन करके रखे हैं, मुझे कोई खास मना नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, जो लोग आना चाहते हैं, यहाँ पर कोई हाई फाई फर्स्ट क्लास व्यवस्था नहीं है, उसके लिए होटल में आपको रहना पड़ेगा। और जो लोग लो प्रोफाइल में रहना चाहते हैं, क्योंकि कॉमन डॉर्मेटरीज है, कॉमन हॉल है, और यहाँ कोई मार्बल मोजाइक और इंटीरियर डेकोरेशन वाला रूम नहीं है, पहले से बता दूं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे आके सोच के बैठ जाएं कि आचार्य संजय बड़ा बड़ा नहीं, सिंपल है, क्योंकि लूटता किसी को नहीं हूँ और बड़े लो प्रोफाइल में काम करता हूँ, क्योंकि मैं इसके फॉर्म में नहीं हूँ कि बड़ा बड़ा बनाए और लोगों को लूटे, सिंपल सा लेवल में है। तो जो लोग आना चाहते हैं इस नवरात्र में, मना नहीं है, लेकिन इस भाव के साथ आना है। 9 दिन तक तपस्या करेंगे, 9 दिन तक अग्नि दीप जलाएंगे, 9 दिन तक आपको 27,000 का जप खत्म करना है, 9 दिन तक कम से कम आपको 2700 हवन करना है, तो उसी हिसाब में घी वगैरह लेके आएंगे। और मेरे ऊपर प्रेशर देंगे नहीं, क्योंकि ऐसे भी मैं प्रेशर में कुंडली देखने का प्रेशर बहुत सारा नेपाल के जाने के कारण वहाँ बहुत सारा कुंडली देखा, वहाँ देख नहीं पाया, तो यहाँ बाकी है। तो अभी नवरात्र में भी नेचुरल बात है, काम बंद हो जाएगा तो और ज्यादा लोड रहेगा, क्योंकि मेरा खुद का 9 दिवसीय चंडी पाठ रहता है, 9 दिवसीय मेरा मतलब सारा बाकी साथ जप वगैरह, फिर जप उसमें रहता है, फिर हवन रहता है, पर्सनल हो तो करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने लिए करूं उसके बाद आप लोगों के लिए भी करना पड़ता है। तो जो लोग करना भी चाहते हैं, तो उनको जो यहाँ आके करना चाहते हैं आमंत्रण है, जिनको जो समस्या वगैरह है, किसी का कोर्ट कचहरी माली मुकदमा पैसा रुक गया, किसी का शादी नहीं हो पा रहा है, किसी का
और किसी प्रकार के मतलब समस्याओं में चल रहे हैं, तो ऐसे जितने भी समस्याएं हैं, आपके ग्रह जनित समस्याएं हैं, मेरा ये धर्मादा रहता है नवरात्र में। और जो रुद्र ये पर्टिकुलरली शिवरात्रि में, इसमें मैं किसी को कोई भी पैसा क्लेम नहीं करता, किसी से कुछ भी नहीं मांगता। जो अपने अपने आओ, अपना अपना पूजा करो, अपने अपने खर्चा खुद उठाओ। और खाने पीने में कोशिश करना है कि फल मूल कंद खा के रहना पड़ता है, भात दाल सब्जी खाना नहीं पड़ता है, मिलता भी नहीं है यहाँ पर, हम लोग देते भी नहीं है। फिर भी जिसको बहुत सहन नहीं कर सकते हैं वो लोग जो नवरात्र के प्रोटोकॉल के अनुसार आप लोग उसी हिसाब में, किसी लोग को अरुआ चावल का अन्न मिल जाता है भोग प्रसाद, किसी को मतलब सात्विक रोटी वगैरह का व्यवस्था कर दिया जाता है। तो इसी हिसाब में आप लोग इस व्यवस्था के अनुसार जो लोग नवरात्र करना चाहते हैं आ सकते हैं। अपने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हो, गरीब लोग हो, पैसा दे नहीं सकते, तो ये मेरा धर्मादा रहता है, या समझ लीजिए कि दिस इज माई फ्री प्रोजेक्ट रहता है। लेकिन धूप बता दे रहा हूँ बहुत है अभी 40-42, और यहाँ पर मात्र 20-25 लोग रहने का एसी का व्यवस्था, एक एसी रूम है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक बिल वगैरह, पानी बिल वगैरह लगता है, तो उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ना पड़ेगा। तो इसमें फिर भी कोई बात नहीं, जो लोग ऑलरेडी आवेदन किए हैं दे आर वेलकम, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये बात को समझ के आए, क्योंकि आप कोई 5 साल पहले कोई एक आया था, बोला हमको तो लगा कि आचार्य संजय बड़ा एकदम एसी रूम फ्लैट और जाके फीस दे दो और अंदर जाके, नहीं, कोई फीस नहीं, और ये लूंगा भी नहीं, और मुझे कोई इसमें बहुत बड़ा बड़ा बना के, बड़ा बिल्डिंग बना के नौटंकी करना भी नहीं है। भाई मेरे को तो माला पकड़ना है और प्रभु में लीन होना है, तो इतना सारा मेरे को ना आश्रम बनाना है, ना बाबा बनना है, ना महंत बनना है। लेकिन जो लोग इस भाव से आ रहे हैं उनको आने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग लो प्रोफाइल में रह के साधना पूजा पाठ यज्ञ हवन, जो क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये है कि हमें सही पंडित नहीं मिलता है, सही गाइडलाइन नहीं मिलता है, सही साधना नहीं मिलता है, तो आप लोगों को केवल और केवल सहायता करने के लिए मेरा एक प्रोसेस है या प्रयास मात्र है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि आपको सही चीज़ मिले, चंडी पाठ मिल जाए, सही एटमोस्फियर मिल जाए, सही से आप लोग ध्यान तपस्या कर पाओ और प्रभु में लीन हो पाओ और अपना जो भी अभिष्ट है वो कर लो। क्योंकि नवरात्र में मैं कभी कोई भी कार्य में फेल नहीं हुआ हूँ, 100% मुझे सफलता मिला है, और नवरात्र के बाद बड़े सारे कार्यों में उन्नति मिला है। धन्यवाद, नमस्कार।